प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम लोग अपना जो पहला पार्ट था ना अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का, उसी के जस्ट आगे आज हम लोग अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको इसमें से बहुत ही मज़ा आएगा सीखने में भी, और आपको बातें एक भी रटनी नहीं होंगी, केवल आपको समझना है मात्र। ध्यान रखिए, केवल आपको बातें क्या करनी है, समझनी है, रटना है आपको कुछ भी नहीं है। तो सीधे चलते हैं आप लोग अपने रूल्स की तरफ। एक आपका बहुत ही आसान सा रूल है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके का। पहले आप लोग यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए, इसके बाद आप लोग इस नियम की तरफ आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा एज सून एज ही मेड सैड कॉमा यू लेफ्ट द रूम। As soon as he made you sad, you left the room। अब देखिए इस वाक्य को यहाँ पर आपको निगेटिव के रूप में से बनाना है, समझे ना। ये वाक्य अभी आपका अफर्मेटिव में है और इस वाक्य को आपको निगेटिव के रूप में से बनाना है। तो इसका निगेटिव पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद आप लोग समझिए। इसका निगेटिव कुछ ऐसे करके बेटा आ जाएगा कि नो सूनर, और इसके बाद यहाँ पर हमको डिड लगा देना है, फिर ही, और मेड की जगह पर आपका मेक आ जाएगा, यू, बेटा कॉमा की जगह पर आपको यहाँ पर देन लगा लेना है, और फिर इसके आगे यू लेफ्ट द रूम। इस तरीके से इसका नेगेटिव बनेगा। अब देखिए इसका आपका रूल क्या है, आपको समझना क्या है। तो पहले तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि एज सून एज मीन्स होता क्या है, समझे ना। तो इसका मीन्स बेटा होता है जैसे ही या ज्यों ही। ध्यान रखिए, एज सून एज मीन्स आपका होता है जैसे ही या ज्यों ही, याद रखिएगा, जैसे ही या ज्यों ही इसका मीन्स होता है। और आपका जो कॉमा लिखा है ना, कॉमा, इसकी भी हिंदी होती है वैसे ही या त्यों ही। इसकी हिंदी हो जाएगी वैसे ही या त्यों ही, ये इसकी हिंदी हो जाएगी, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर आपके दो वाक्य लिखे हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एज सून एज आपका पहले सेंटेंस के जस्ट पहले दिया गया है और कॉमा आपका दूसरे सेंटेंस के जस्ट पहले दिया गया है। तो यदि आपका जब भी कोई वाक्य इस तरीके से दिया जाए कि वाक्य के मतलब जब भी आपको कोई वाक्य इस तरीके से दिया जाए कि वहाँ पर आपके दो सेंटेंस दिए हों, जिसमें से पहले सेंटेंस के पहले आपको एज सून एज दिया जाए और दूसरे सेंटेंस के पहले वहाँ पर आपका कॉमा लिखा हो, तो उसके नेगेटिव बनाने का तरीका आपका इस तरीके से होगा कि वहाँ पर नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले बेटा वाक्य के प्रारंभ में आपको नो सूनर लगा देना है, और नो सूनर के साथ में यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। क्या करना है कि नो सूनर लगाना है, नो सूनर के जस्ट बाद में यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद आपको पहला वाक्य लिख देना है टेंस के अनुसार, और जहाँ पर हम लोग कॉमा लगाए थे इस कॉमा की जगह पर आपको देन वर्ड का यूज कर देना है। जहाँ पर हम लोग कॉमा लगाए थे इस कॉमा की जगह पर आपको देन शब्द का प्रयोग कर देना है, और आपका जो दूसरा वाला वाक्य होगा उसको एज इट इज ज्यों करते हुए लिख देंगे। आपका नियम हो गया। क्या नियम हुआ? नो सूनर लगाएंगे, उसके जस्ट बाद में वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जो आपका दूसरा वाक्य जहाँ से शुरू होता है जिस जगह पर कॉमा लगा होता है कॉमा की जगह पर आपको केवल देन वर्ड लगा देना है, और आपका वहाँ पर ये वाक्य नेगेटिव में से बदल जाएगा। अब बात आती है कि इस नो सूनर की हिंदी क्या होती है। तो बेटा जो हिंदी एज सून एज की होती है वही सेम हिंदी यहाँ पर आपकी नो सूनर की भी होती है। जो हिंदी एज सून एज की होती है वही सेम हिंदी आपकी नो सूनर की होती है, और जो हिंदी यहाँ पर कॉमा की निकाल रहे थे वही हिंदी यहाँ पर आप लोग देन वर्ड की भी निकालनी है। ध्यान रखिए, जो हिंदी हमने यहाँ पर कॉमा की निकाली वही हिंदी आपको यहाँ पर इस देन शब्द की भी निकालनी है, समझे ना। और अब आपको समझना थोड़ा सा ये है कि मैंने अभी पिछले वीडियोज़ में भी देन वर्ड का यूज किया था, जो मैंने बताया था कि इसके मीन्स आपका से ज़्यादा से अधिक की अपेक्षा इस तरीके से बताया था। और यहाँ पर जबकि देखो देन की हिंदी में आपको बता रहा हूँ वैसे ही या ज्यों ही। दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाया था कि जिस वाक्य में देन लगा होता है वो आपका वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री में होता है। लेकिन याद रखिए मैंने वहाँ पर ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं बताया, मैंने वहाँ पर इस तरीके से बताया था कि जब कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में आपका देन दिया जाए, जब
एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन दिया होगा, तब आपका वो वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री में होगा, तब वहाँ पर देन की हिंदी से ज़्यादा से अधिक की अपेक्षा इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन देखिए क्या यहाँ पर देन वर्ड आपका कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में लिखा है? नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब ये वाला वाक्य आपका कॉम्परेटिव डिग्री का नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर देन की हिंदी से ज़्यादा की अपेक्षा भी नहीं निकालेंगे। याद रखिए, आपको देन के दो अलग अलग यहाँ पर यूज बताए गए हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं अगले इस नियम की तरफ यहाँ पर, कि सबसे पहले आपको क्या कर देना है, नो सूनर लगाना है। नो सूनर के बाद में यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं कि नो सूनर के साथ में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्यों लगाते हैं? तो एक आपका रूल होता है, ऐसे करके समझ लीजिए कि नो सूनर एक तरीके का नकारात्मक शब्द देख पा रहे हैं, नो लिखा है तो आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। और बेटा एक आपका रूल है कि जब भी नो सूनर यानी कि आपका कोई भी नकारात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दे दिया जाए तो उसके तुरंत बाद में हमको हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही लगानी होती है। ध्यान रखिए, जब भी नकारात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया जाए तो उसके तुरंत बाद में आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। इसलिए यहाँ पर नो सूनर के बाद में हम लोग इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही लगा लेंगे। तो अब ये तो हो गई आपकी बेसिक बातें कि आपको नियम क्या क्या होते हैं। तो नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब केवल आप लोग ये देखिए बनाने का तरीका या रूल समझ लीजिए कि रूल हमको कैसे करके लिखना है, वाक्य आपका कैसे करके दिया जाएगा। तो ये आपका रूल है कि जब अफर्मेटिव के वाक्य का प्रारंभ एज सून एज से हो, वहाँ पर आपके दो वाक्य दिए जाएंगे। एज सून एज हमेशा पहले वाक्य के पहले दिया जाएगा, कॉमा के बाद में आपका दूसरा वाला वाक्य दिया जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पहला वाक्य है, ठीक, और ये आपका यहाँ पर जो है दूसरा वाक्य है, ये आपका यहाँ पर दूसरा वाक्य। क्लियर? अब देखिए जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एज सून एज की जगह पर आपको नो सूनर लिख देना है, प्लस जिस टेंस में पहला वाला वाक्य लिखा उस टेंस की आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख लेनी है। जिस टेंस में पहला वाला वाक्य लिखा उस टेंस की आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और इसके बाद में क्या करेंगे, पूरा पहला वाला वाक्य लिख देंगे। जहाँ पर आपका कॉमा लगता है वहाँ पर हम लोग देन लगा देंगे, उसके बाद में हम लोग दूसरा वाला वाक्य भी लिख देंगे। तो आपका फर्स्ट वाक्य और ये तुम्हारा बेटा यहाँ पर सेकेंड वाक्य। क्लियर? याद रहेगा नियम? अब देखिए वाक्य आ जाइए, यहाँ पर वाक्यों पर आ जाइए। तो वाक्य जरा एक दो पहले बना लेते हैं अफर्मेटिव का। जैसे as soon as a child sees his mother, comma, he begins to cry। ठीक है, as soon as a child sees his mother, comma, he begins to cry। अब देखिए आपका वाक्य लिखा जो कि अफर्मेटिव में है, और हम लोग इसका जब यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। पहले मैंने क्या बताया, एज सून एज की जगह पर नो सूनर, तो यहाँ पर नो सूनर आ जाएगा। अब इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब इस पहले वाले वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहला वाला वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब दी गई है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इस पहले वाले ये जो आपका सब्जेक्ट लिखा है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये आपका सिंगुलर में है तो बेटा यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डज, क्योंकि पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, और आपका ये सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ पर आपको डज लगा लेना है। हो गया? अब बस बाकी चीज़ आप लोग लिखते जाइए। तो नो सूनर डज अ चाइल्ड, अब यहाँ पास सी आ जाएगा बेटा, क्योंकि जब ये डज लगाएंगे तो ऐसे यहाँ से हट जाता है। हिज मदर, कॉमा की जगह पर आपको देन लिखना है, और बाकी दूसरा वाक्य आपका जो का तो आ जाएगा, बिगिंस टू क्राई। इस तरीके से बात समझ में आ गई? आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका एक अगला, अब देखिए बेटा आप लोग इसका एक
अगला नियम समझिए। अगला नियम ये है कि वाक्य में आपके कुछ शब्द दिए होते हैं, ठीक है। वाक्य में आपके कुछ जो है शब्द दिए होते हैं, जैसे कि वहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वहाँ पर एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गई, है ना। स्पेशली इन 3 प्रकार के शब्दों को, और भी शब्द होते हैं, बाकी अर्थ के अकॉर्डिंग हो जाता है। कभी कभी आपके कुछ प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं। देखिए बेटा, अब आपका जो एक अगला रूल है, नया रूल है, उसमें से क्या मिलेगा कि आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब या तो आपके प्रोनाउन जैसे कुछ शब्द दिए होंगे। प्रोनाउन को आपको कम समझना है, केवल आपको स्पेशली 3 प्रकार के शब्दों को ही समझना है। प्रोनाउन तो अर्थ निकालने के बाद कभी कभी आपको बदलना पड़ सकता है, लेकिन ये 3 प्रकार के शब्द आपके अधिकांशतः बदलने पड़ते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पहले आपको वाक्य का अर्थ निकालना है। अर्थ निकालने के बाद में आपको समझना है कि वहाँ पर इनमें से किस शब्द का विलोम शब्द लिख दें कि वाक्य आपका नेगेटिव भी हो जाए और आपका वाक्य का अर्थ भी न बदले, वाक्य आपका नेगेटिव भी बन जाए और वाक्य का अर्थ भी न बदले। ये बात हमको देखनी पड़ती है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेंटेंस का अर्थ निकालना पड़ेगा। जब तक आप लोग सेंटेंस का अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स सीधे सीधे। इसलिए दिया जाए ही ऑलवेज देख बेटा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि और ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, कि वह हमेशा सच बोलता है। अब इस वाक्य का आप लोगों को यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, लेकिन नेगेटिव कुछ ऐसा बनाना है कि वाक्य का अर्थ न बदलने पाए। वाक्य तो नेगेटिव बन जाए लेकिन वाक्य का अर्थ न बदलने पाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अर्थ ना बदले, इसलिए इस वाक्य में दिए गए हमको कुछ शब्दों को बदलना पड़ेगा, और उन शब्दों को बदल करके वहाँ पर उनका विपरीत शब्द लिखना पड़ेगा, कि ताकि आपके वाक्य का अर्थ बिल्कुल पहले के जैसा रहे। जैसे कि इसमें से लिखा क्या है कि वह हमेशा सच बोलता है। यदि हम लोग इसी को इस तरीके से कह दें कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, इसी को हम लोग ऐसे करके यदि कह दें कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब क्या होगा कि वह हमेशा सच बोलता है। तो इस वाक्य का बेटा निगेटिव कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कि ही नेवर टेल्स अ लाई। कैसे, कि देखिए यहाँ पर ऑलवेज का उल्टा लिख देंगे नेवर। स्पीक्स द ट्रूथ, ये पूरी आपकी वर्ब के फॉर्म में आती है। इसके मीन्स आपका सच बोलना, और इसका उल्टा होता है आपका झूठ बोलना। तो ये ऐसे करके तो हमने यहाँ पर देखिए एडवर्ब का भी कर दिया उल्टा, और यहाँ पर हमने जो है वर्ब का भी उल्टा लिख दिया, और आपका वाक्य नेगेटिव बन गया। इसी तरीके से भी एक वाक्य आप लोग जरा और समझ लीजिए बेटा। देखिए वाक्य लिखा है यू वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। मतलब क्या है कि तुम वेंट टू बेड का मतलब बेटा सोने जाना, कि तुम सोने गए बिफोर मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स आपका आधी रात, कि आधी रात, बिफोर मीन्स आपका पहले, कि तुम आधी रात के पहले सोने चले गए, तुम आधी रात के पहले सोने चले गए। अब इसका यदि आप लोग जब उल्टा बनाओगे, यानी कि इसका जब आप लोग निगेटिव बनाओगे, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शब्दों का विलोम शब्द लिखना होगा कि वाक्य का अर्थ ना बदलने पाए और आपका वाक्य निगेटिव भी बन जाए। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि तुम आधी रात के पहले, जैसे यहाँ पर आ रहा है कि तुम आधी रात के पहले सोने गए, तो इसका हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तुम आधी रात के बाद सोने नहीं गए। तुम आधी रात के बाद सोने नहीं गए मतलब क्या होगा कि तुम आधी रात के पहले ही सोने चले गए। तो इसका नेगेटिव बेटा कुछ इस तरीके से बना लीजिए कि आपका पहले तो
यू, देख पा रहे हो पास्ट का वाक्य तो आपका डिड नॉट, और बेटा यहाँ पर जब डिड नॉट लगेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो टू बेड। अब बिफोर का उल्टा लिख देंगे यहाँ पर आफ्टर, मिडनाइट, कि यू डिड नॉट गो टू बेड आफ्टर मिडनाइट, तुम आधी रात के बाद सोने नहीं गए, मतलब क्या हुआ, तुम आधी रात के पहले ही सोने चले गए। तो देखिए ये इसके लिए आपको जब तक वाक्यों का अर्थ निकालना नहीं आएगा तब तक बेटा आप लोग इस नियम को नहीं समझ पाएंगे, मतलब समझ भी जाएंगे तो आप लोग इस नियम के वाक्यों को नहीं बना पाएंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक शब्द बता दें जैसे वर्ब, वर्ब का मतलब स्पेशली यहाँ पर आपके मेन वर्ब से है। यदि आपको जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए और उस वाक्य का आप लोगों को नेगेटिव बनाना हो, और नेगेटिव बनाने में वहाँ पर आप लोगों को मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का विलोम शब्द लिखना हो और आपको मुख्य क्रिया का विलोम शब्द ना आता हो, कंडीशन समझिए कि आपको कब ये नियम लगाना है कि आपको किसी वाक्य का नेगेटिव बनाना है, उस वाक्य में कोई आपकी मेन वर्ब दी गई है और नेगेटिव बनाने के लिए आपको उस मुख्य क्रिया का विलोम शब्द लिखना जरूरी है, लेकिन आपको उस मुख्य क्रिया का विलोम शब्द नहीं आता है, या मान लीजिए कि आपके उस मुख्य क्रिया का विलोम शब्द नहीं होता है, तब क्या करेंगे, तो तब के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो फेल टू के साथ में उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख लेंगे। समझिए कि जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको मुख्य क्रिया का विलोम शब्द लिखना हो और आपको जो मुख्य क्रिया का विलोम शब्द ना पता हो तो ऐसे वाक्यों का नेगेटिव बनाते समय ताकि आपका अर्थ न बदले तो उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले केवल आपको फेल टू लगा लेना है और आपकी वह मुख्य क्रिया जो होगी तो विलोम शब्द के रूप में काम करने लगेगी। जैसे कोई वाक्य देखिए यहाँ पर, पहले आपको एग्जाम्पल से कुछ ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आएंगे तो ज़रूरी है कि आपको वाक्यों का अर्थ निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको मीनिंग आनी चाहिए, और मीनिंग बेटा आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक रूटीन बना लीजिए कि पर डे कुछ मीनिंग लर्न करने का, ताकि आप लोगों की जो है वोकैबुलरी है ना वो कुछ अच्छी हो जाए। वॉच्ड योर वीडियोज यस्टरडे, ये वाक्य लिखा है आई वॉच्ड योर वीडियो यस्टरडे, कि मैंने कल आपके वीडियोज देखे, ठीक है, मैंने कल आपके वीडियोज देखे। और इस वाक्य को आपको यहाँ पर निगेटिव के रूप में से लिखना है, और बेटा निगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको कुछ नियम बता दिए थे। एक तो नियम जैसे कि आपका डिग्री वाला था, एक आपका एज सून एज वाला था अभी जो जस्ट बताया, और एक आपका था वहाँ पर कौन सा ओनली वाला था, ठीक है ना। अब देखिए जब आप लोग इस वाक्य का यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो इस वाक्य में ना तो देखिए आपका ओनली लिखा हुआ है, ना तो इस वाक्य में यहाँ पर आपका एज सुन एज दिया गया है, और ना ही तो इस वाक्य में आपका जो है कोई डिग्री लिखी हुई है। इसका मतलब ये आपको इसी नियम के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। और जब आप लोग इस वाक्य को इस नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ शब्दों का विलोम शब्द लिखना पड़ता है। शब्दों में से किसको किसको स्पेशली, जैसे एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, या तो आपके वर्ब का विलोम शब्द लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जो विलोम शब्द लिखना होगा तो वॉच्ड का, कि मैंने कल आपके वीडियोस देखे। और जब आप लोग यहाँ पर इसका विलोम शब्द लिखेंगे तो बेटा देखना का उल्टा क्या लिखेंगे, मान लीजिए देखना का उल्टा आपका न देखना, तो न देखना की मीनिंग नहीं बन पाएगी, तो इसलिए आपसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब वही नियम है कि आपको यहाँ पर इस दी गई मुख्य क्रिया के विलोम शब्द नहीं पता है, लेकिन आपको इस वाक्य का नेगेटिव बनाना है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग हमेशा जिस मेन वर्ब का विलोम शब्द लिखना होता है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके ठीक पहले यहाँ पर फेल टू लिख देंगे, तो वहाँ पर उस मुख्य क्रिया का विलोम शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका नेगेटिव कुछ ऐसा बनेगा बेटा। आई देख पा रहे होंगे वाक्य आपका सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पर आपको डिड नॉट तो लगाना पड़ेगा नेगेटिव बनाने में, समझे। आई डिड नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फेल टू वॉच, ध्यान रखिए फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। आई डिड नॉट फेल टू वॉच, और इसके आगे
योर वीडियोज। यस्टरडे कि मैं कल आपके वीडियोस देखने में असफल नहीं हुआ। मैं कल आपके वीडियोस देखने में असफल नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया कि मैं आपके वीडियोस देखने में सफल हो गया। तो बात आपको समझ में आ गई। एक तो क्या करना है कि यहाँ पर इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है, और यदि आपको कभी मुख्य क्रिया के विलोम शब्द लिखना पड़ जाए तो वहाँ पर आपको फेल टू के साथ में उस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लिख देना, आपका वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। और इस तरीके से आपका अफर्मेटिव नेगेटिव के जितने कि आपको वाक्य चाहिए, जितने आपको नियम चाहिए, लगभग आपको नियम हो गए हैं। और यदि इसके भी अलावा यदि आपको कुछ और सीखना है तो सीखने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन पर अपनी बात रखिए, आपकी बात को बता दिया जाएगा। क्लियर? आपको यदि वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको बताई गई बात समझ में आती है, तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।